हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा थंबनेल में, सपने पूरे होने वाले हैं। कौन से वो सपने हैं जो पूरे होंगे इस अप्रैल के महीने में, और कौन से वो सपने हैं जिनके लिए अभी आपको इंतज़ार करना होगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम जानेंगे। ये पूरे अप्रैल के महीने का राशिफल हम समझने वाले हैं प्रिय दर्शकों। ये अप्रैल के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे, ग्रह स्थितियों में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या कौन से राजयोग, कौन से दुर्योग, सभी के बारे में हम एक साथ सभी का निचोड़ समझेंगे। क्योंकि बहुत सारी आप वीडियो देख के कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम पूरे महीने का एक साथ समझते हैं इसमें कि क्या कैसा होता है। आइए समझते हैं सबसे पहले ग्रह स्थितियों को। तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 13 अप्रैल को और मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। मंगल जो है तो ये भी 23 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। बुध भी 9 अप्रैल को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये गोचर करेंगे मीन राशि, अपनी नीच की राशि पर। यह देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। और शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 24 अप्रैल को, फिर ये मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। अभी वर्तमान में ये मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं 24 अप्रैल तक। तो देखा जाए तो ये ग्रह हैं जिनकी स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहे हैं, परंतु प्रिय दर्शकों इनसे कुछ योग भी बन रहे हैं, कुछ राजयोग, कुछ दुर्योग, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। और जैसे आपने पढ़ाई होगा कि 9 अप्रैल से 30 अप्रैल ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आपने अभी सुना मुझसे कि ग्रह स्थितियों में यही जो समय है इसी समय परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब जैसे राज लक्षण योग बनने वाला है, साथ में वैभव योग बनेगा, जड़ बुद्धि योग बनेगा, अंगारक योग बनेगा और साथ में वैभव योग बन ही रहा है, गुरु घंटाल योग बनेगा और मकैनिक योग भी बनने वाला है। तो ये जो 6 राजयोग और दुर्योग बन रहे हैं, 6 योग बन रहे हैं, इनका प्रभाव क्या मिलेगा, ये सबको एक साथ आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि शुभ परिणाम क्या मिलेंगे। परंतु मैं ये जरूर बता दूं कि ये आपके चंद्र राशि के आधार पे है। आप इसे अपने लग्न राशि से भी देख सकते हैं और यदि ना पता हो दोनों, तब फिर आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं। आइए आने वाले समय में मेरा प्रयास होगा कि जिनको अपनी राशि नहीं पता, अर्थात जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, उनको क्या कैसे अपनी राशि पता करें, कौन सी राशि है आपकी, और साथ में जो है तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, जिससे आने वाले समय में और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सकें। क्योंकि अब बहुत सारे लोग के मुझे व्हाट्सएप आते रहते हैं, कमेंट आते हैं कि मेरी राशि क्या है, फिर पता चला हमने डेट ऑफ बर्थ पूछा तो पता चला कि भाई डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। होता है, बहुत सारे लोगों के पहले नहीं पता होती थी और आज भी ऐसा कई बार। वैसे तो आज के समय में ज़्यादातर होता है क्योंकि हॉस्पिटल में ही ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो नॉर्मली वहाँ लिखा रहता है, पर ऐसा कई बार हो जाता है किसी के साथ। तो आने वाली जो वीडियो हैं तो उन्हें देखिएगा, जिससे आपको ये यदि कुछ कन्फ्यूज़न है या डेट ऑफ बर्थ आपकी है भी तो भी कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है, तो ये भी आपको दूर हो सकेगा। हाँ, अभी थोड़ी समय लगेगा, पर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो आगे वीडियो आ सकेगी। आइए समझते हैं कि अप्रैल के महीने में शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, वो कौन से सपने हैं जो आपके इस समय पूरे होने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में गुजर रहे थे कि कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ समस्या आ रही है, काम 90% हो जाता है, 99% हो जाता है, पर 1% रह जाता है, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके वो काम यदि आप प्रयास करते हैं तो बन सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधित कोई समस्याएं थी, वाद विवाद था, उलझने थी, अब वो दूर होंगी। आपके जीवन में यदि आप घर परिवार में इस बात से परेशान थे कि आए दिन बाहर भी हम मेहनत कर रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, पर पता चला घर में आए तो घर में भी वही देखना पड़ रहा है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो रहे हैं,
तो अब घर परिवार में भी यदि कलह का माहौल बना हुआ था, अब वो दूर होगा। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी वाणी। कहते हैं ना, ये वाणी है, ये वाणी से आप किसी को शत्रु बना सकते हैं और ये वाणी से ही किसी को मित्र बना सकते हैं। तो ये अब आपके वाणी में ओजस तेजस्व आएगा, ऐसा आकर्षण आएगा जिससे आपके वाणी से लोग जहां अभी तक आपके शत्रु बन रहे थे, आपका जो बोलने का एक तरीका है वो लोगों को चुभ रहा था, अब वही वाणी आपको कहीं ना कहीं और बेहतर होगी और आपको सफलताएं देगी। परंतु मैं सावधानी जो बताने वाला हूं उसको जरूर समझिएगा, क्योंकि वाणी से संबंधित ही कुछ विशेषकर सावधानियां हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप चाहते थे कि मैं कुछ नया शुरू करूं, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं यदि कहा जाए, तो इस समय कोई नया स्टार्टअप यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर अपनी जन्म कुंडली को चेक करिएगा, तब निर्णय लीजिएगा। और प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए कहा जाए तो एक ऐसा मौका मिला है कि छोटा ही मौका है, पर छोटे मौके पर आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जाएगा अप्रैल के महीने में। और यहाँ पर उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो दाम्पत्य हैं, अर्थात मैरिज लाइफ आपकी है। तो मैरिज लाइफ में यदि वाद विवाद है, कलह का माहौल है, मैरिज लाइफ में यदि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो इस समय राहु महाराज बहुत तबाही मचाए हुए हैं। तो यदि अभी तक राहु के प्रभाव से, जब से अक्टूबर से आए राहु, तब से ये बहुत सारे ऐसे दाम्पत्य जीवन हैं जिनको तलाक की स्थिति में लाके खड़ी कर दिए। वैसे तो राहु का प्रभाव ज़्यादा जाते जाते जब ये देते हैं, परंतु कई बार ग्रह स्थितियाँ और भी ऐसी होती हैं खराब कि पता चला आपका दाम्पत्य भाव पीड़ित है पहले से, और वहाँ ऊपर से राहु आ चुके हैं तो और भी पीड़ित कर दिए। तो यदि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं, वो समस्याएं सुलझ सकती हैं। ये मौका है कि इस समय आप प्रयास करिए। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रयास आपको करना होगा। और एक बात और मैं बता दूं, फिर सावधानियां बताता हूं। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको भी इस समय लाभ मिलेगा, परंतु अब हम समझते हैं सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि ये जो कुछ सपने थे आपके पूरे होंगे, परंतु सावधानी बहुत ज़रूरी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है? क्योंकि आपके जो राशि के, आपके लग्न के जो अधिपति बुध है, वो खुद इस समय नीच अवस्था में जाने वाले हैं 9 अप्रैल से। अब हमेशा अभी जब बुध का अभी ये आएगा, राशि परिवर्तन का विश्लेषण का वीडियो आएगा, तो उसमें और भी आप समझ पाएंगे विस्तार से। क्योंकि हमेशा जब आप जानते हैं कि मैं हमेशा का ये उदाहरण दिया करता हूँ कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ आज दुख है तो सीधी सी बात है कि ना तो दुख रहने वाला है ना तो सुख रहने वाला है। तो आज यदि दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो बस वही है कि यदि बुध नीच के हो रहे हैं तो कुछ समस्याएं खड़ी करेंगे तो कुछ लाभ भी देंगे। तो जब ये बुध की अभी सीरीज आएगी परिवर्तन की, उसमें आप समझ भी पाएंगे कि क्या लाभ आपको मिलेंगे। तो इस समय जो समझना जरूरी है, क्योंकि सभी परिस्थितियों के साथ में हम समझ रहे हैं सावधानियों को। तो प्रिय दर्शकों, एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि आपके वाणी से आपको लाभ मिलेगा, परंतु इस वाणी में अहंकार नहीं होना चाहिए। इस वाणी में आप तर्क जब तक करेंगे तब तक तो ये वाणी आपको प्रभाव देगी, परंतु यदि जहां आपने शुरू कर दिया कुतर्क, अर्थात आपने सामने वालों को समझ लिया कि ये तो मूर्ख है बिल्कुल, जहां ये बात अंदर आई, आपने समझा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और ये सामने वाला है मूर्ख, तब फिर स्थिति खराब हो जाएगी। तब यही वाणी जहां लाभ देगी, मैंने बताया, तब फिर यदि अहंकार आ गया, सामने वाले को आपने मूर्ख समझ लिया, तो यही वाणी आपको नुकसान देगी।
साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कहा जाए तो अब वैसे तो मैंने बताया कि बहुत सारे लाभ होंगे, परंतु एक जो सबसे आपके नहीं हर व्यक्ति के जीवन में करियर, इस समय करियर में खासकर अपने वाणी को बहुत संयमित रखिए। संभव है कि करे कोई दूसरा और भरें आप, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो किसी को एक शब्द कह रहे हैं ना, खासकर करियर में मैंने बताया, वहाँ बिल्कुल भी अब कहना चाहिए कि मौन धारण कर लीजिए इस समय करियर में। अब कुछ कहेंगे कि भाई मेरा काम ही है बोलने का। अब समझिए कोई एडवाइज़र ही है, टीम लीडर ही है, वो कैसे मौन धारण कर सकता है? उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी हो। करियर में समस्याएं इस समय हो सकती हैं, और सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई भी काम कर रहे हों या कोई भी पैतृक संबंधित काम कर रहे हों, या देखा जाए कि आप एडवाइज़र हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई भी काम, जैसे अब देख रहे हैं आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो ये वीडियो भी काम क्या है? बोलने का काम है। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं। यदि आप क्रिएटर हैं, कोई भी बोलने का काम, वाणी से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पर बहुत सावधान हो जाइए। मतलब आपकी वाणी ही इस समय आपको कुछ बड़ा दे सकती है, और आपकी वाणी ही इस समय आपसे कुछ ले सकती है। और निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा, और विपरीत का पूरा सम्मान करिए, और खासकर उन लोगों से सावधान रहिए जो आपके बहुत हितैषी बनते हैं, अर्थात जो देखने के लिए तो बहुत मीठी वाणी बोलते हैं पर उनके हाथ में खंजर है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। कहते हैं ना, जब बहुत मीठा कोई बोलने लगे तो समझ लीजिए कि भाई दाल में कुछ काला है। तो बस यही स्थिति को देखना है कि दाल में काला है या नहीं है, और क्या पता पूरी दाल ही काली हो। ये आपने सुना ही होगा। तो यही स्थिति इस समय बनने वाली है। अब कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि मैंने देखा था कि आप वो लगाया करिए ग्रह का चक्र। तो मेरी कोशिश हमेशा होती है, जो प्रिय दर्शक हैं मेरे हमेशा देखते हैं, कि मैं इतने आसान शब्दों में आपको बताऊं कि ग्रह चक्र आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। और यदि ग्रह चक्र की बात की जाए तो मैं बताता हूं जब कि स्टार्टिंग में ही कि कौन सा ग्रह किस राशि में जा रहा है या नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं सभी को मैं बता ही देता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ चक्र लगाने की ज़रूरत है, पर आप कह रहे हैं तो आगे सोचेंगे, प्रयास करेंगे यदि हो पाए संभव, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। और अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात कर लेते हैं। तो माँ जगदम्बा की आराधना करिए। माँ जगदम्बा की आराधना से आपकी जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और साथ में भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाइएगा, और ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का भी जप करिएगा, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं अप्रैल में हैं वो दूर हो सके और आपको अच्छे परिणाम मिल सकें। कमेंट में जय माता जी लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा, और भगवान गणपति और माता की आराधना करिएगा खूब। और माता की आराधना में अब कहा जाए तो सब जानते हैं, यदि कुछ नहीं है तो आप जय माता जी ही बोल सकते हैं। और यदि आप कर पाएँ तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, सिद्धकुंजिका स्तोत्र का कर लें, या तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप कर सकें। और माँ जगदम्बा को अर्चन बहुत प्रिय है, तो अर्चन भी कर सकते हैं, तो और भी बेहतर रहेगा आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।